गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान आज फिर आपके पास आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के। ये जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में इंडिया के साथ एक्सेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह के द्वारा। तो उसी समय हमारे ऊपर पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्ती हमें एनेक्स करके महाराजा को कैप्चर करके या उनको असैसिनेट करके या उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करवा के पाकिस्तान में मिलाने का एक षड्यंत्र मचाया, जो कि ब्रिटिश मोटिवेटेड था, प्लान बाय ब्रिटिश, एग्जीक्यूटेड बाय पाकिस्तानी रेगुलर्स along with the irregulars of नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो उस समय आज हमारे साथ मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल AVSF रिटायर्ड हैं। ये उस समय नए नए लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे और श्रीनगर में मौजूद थे। और जितना भी इवेंट्स वहाँ पे हुआ, जो लड़ाई लड़ी गई ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह द्वारा मुजफ्फराबाद तक जाने के लिए, उन 4 जैक के साथ जो 4 जैक का हश्र हुआ वहाँ पे, उनको कैसे कैप्चर किया गया, उनको कैसे धोखा दिया गया, और उनको रीइंफोर्स करने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र 80 जवानों के साथ निकले थे 22 अक्टूबर को। और वो सब इवेंट्स कैसे कैसे उन्होंने 6 कॉलम से लश्कर के, यानी कि 6000 लोग थे, वो उनको कैसे डिले किया ताकि 27 अक्टूबर तक अपने जान की बाजी लगा करके उनको उसकी जगह की रक्षा करी, ताकि वो जो कवाली थे, जो रेडर्स थे, जो अटैकर्स थे, वो श्रीनगर एयरफील्ड तक ना पहुंचे जब तक कि इंडियन आर्मी वहाँ पे सुबह लैंड नहीं कर गई और उनको वहाँ से खदेड़ा नहीं गया। तो उस वक्त जो इवेंट्स हुए थे, तो उन सब इवेंट्स को आई विटनेस जो है, जिन्होंने खुद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली, खुद देखा अपनी आंखों से, वो जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल हमारे साथ हैं। आज वो हमें उनके बारे में बताएंगे। जनरल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 1947 में जब एक्सेशन का इशू था, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और पाकिस्तान ने हमारे देश स्टेट के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस समय क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कैसे कैसे हुए, क्या जो ऐसी भ्रांतियां हैं, जो गलत चीज़ें अंग्रेज़ों द्वारा या ऑथर्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री या वेस्टेड इंटरेस्ट वालों ने गलत चीज़ें फैलाई और लोगों को जो हिस्ट्री गलत बताई, तो आज आप सच्ची बात बताइए और उनके क्या तथ्य थे, क्या एक्चुअल हैपनिंग्स थी, क्या उनके रीजंस थे, उसके बारे में खुल के ज़रा हमारे दर्शकों को आज बताइए। थैंक यू। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि आपने वो चैप्टर जिसको कभी किसी ने खोला भी नहीं, पढ़ना तो कहाँ, और बहुत सी बातें दबी की दबी रही और कहीं किताबों में नहीं आई। जम्मू कश्मीर की रियासत में भी स्कूल में, कॉलेजेस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ हमारी कहानी, जो भी आपने पूछी मुझे। तो मैं उधर ही था उस वक्त, तो उसके बाद मैंने फॉलो किया है। 37 ईयर्स मैंने सर्विस की आर्मी में, अब 40 साल मुझे रिटायर होके भी हो गए हैं। तो मैंने सब देखा है, पढ़ा है, लेकिन किताबों में बहुत कम लिखा गया है जो असली कहानी है इंडियन आर्मी के लैंड होने से पहले की। खास तौर पर मैं उसको बताऊंगा। वहाँ डोगरों का जो योगदान है बेसिकली अपने स्टेट बचाने के लिए, यानी कि JNK को भारत का मुकुट कहा जाता है, वही है। अब ये मुकुट आपको दिया किसने? ये दिया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने, और वो 80 जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा के। तो यदि उन्होंने वो नहीं दिया होता तो ये इसको भारत का मुकुट भारत के पास कहाँ से आना था? तो इसके बारे में तो खुल के तफसील से बताइए। बहुत अच्छा। एक्चुअली मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब कोई ये पूरी कहानी पूछते हैं, सिर्फ वो नहीं जहाँ 26 अक्टूबर के बाद शुरू हुई। असली कहानी तो 16 अगस्त 47 से 26 अक्टूबर तक की है। उसी में जम्मू के डोगरा फोर्सेस ने पूरी रियासत बचा के रखी जी। 26 अक्टूबर तक सिर्फ पाकिस्तानी बारामूला तक ही पहुंचे थे। कश्मीर वैली और श्रीनगर एयरपोर्ट बिल्कुल बची थी, तभी तो इंडियन आर्मी लैंड हुई। अभी ये कैसे हुआ ये भी आपको नहीं बताया गया, किताबों में भी नहीं लिखा। लेकिन ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल किताब है, जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर 1940 के स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसमें लिखा हुआ है। तो मैं वो आपको विस्तार से बताता हूँ।
और क्यों ऐसा हुआ, किसने किया, ये भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली कहानी तो बहुत पीछे जाती है। जम्मू कश्मीर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कहानी शुरू होती है। महाराज हरि सिंह को जब आज़ादी का सोच हो रही थी कि हिंदुस्तान को आज़ादी देनी है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे महाराजे वहाँ बुलाए थे। और महाराज हरि सिंह को ये समझ के कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो थी वो महाराज हरि सिंह को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ग्रूम किया था कि वो अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे। आपको मालूम है वो चर्चिल की कैबिनेट में थे, वर्ल्ड वॉर 2 में वो सारे साथ ले जाते थे। तो उस लिहाज से वो सोचते थे कि महाराजा हरि सिंह साथ रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने उनको उस चेयरमैन ऑफ दी प्रिंसेस जो बनाई राउंड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को बनाया। तो जब वो बोले तो उन्होंने बोला कि हमें तो कॉन्फेडरेशन चाहिए, अपनी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस चाहिए, जो गांधी मांग रहे थे वो चाहिए। तो अंग्रेज बहुत नाराज, उस वक्त तो चर्चिल था, और चर्चिल कभी भी जब इंडिया को आज़ाद नहीं करना चाहता था। कौन आज़ाद करेगा? 25 लाख हिंदुस्तानी वर्ल्ड वॉर 2 में ले गए, 3 लाख वर्ल्ड वॉर 1। वो तो दोनों लड़ाइयाँ इंडियन मैन पावर और इंडियन रिसोर्सेज से जीती है, तो कैसे छोड़ते वो? जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस को और आ रही थी और वो होनी थी रूस से। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि इंडिया को आज़ादी तो कभी देंगे नहीं हम, अगर कुछ देंगे भी तो तकसीम करके कुछ हिस्सा वो बनाएंगे जो हमें चाहिए, रशिया चाइना तीसरी जंग के लिए, वो बाकी छोड़ देंगे। तो वो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बना 1931 में। तो पाकिस्तान का बनाते बनाते अभी आप देखो महाराज हरि सिंह कितने काबिल शासक भी थे, रूलर थे, इंसान थे, उनके अंग्रेजों के साथ रहे, लेकिन मौके आने पर 1931 में बोल दिया कि आज़ादी चाहिए। उन्होंने उसके बाद ये सोचा कि इनको हम फिक्स करते हैं। शेख अब्दुल्ला लगाया, 1931 की साजिश करवाई, और उससे काफ़ी हमें परेशानी हुई। आपको पता वो 13 जुलाई महाराजा साहब के ऊपर उस वक्त एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था, उसमें एक वो भी हुआ था, जो उनको उनके वो जज थे उन्होंने बताया था। जज क्या नाम था? करतार सिंह जी थे, जज करतार, बड़े पॉपुलर थे। उनको किसी ने आके बता दिया कि ऐसा होने वाला है, महाराज हरि सिंह की जान खतरे में है, और वो कहीं उनको कमरे में ही पैलेस में आके असैसिनेशन ना हो जाए। तो उन्होंने उनका कमरा बदलवा दिया, उन्होंने उससे निकाल दिया, बच गया। और वो आए, उन्होंने किया, ये भी हमने सुना है। तो किसी ने करिए, वो भी हम बात छोड़ते हैं, पर वो बच गए थे। पर 1931 की जो डिस्टर्बेंस हुई श्रीनगर में, वो अंग्रेज़ों ने करवाई, शेख ने की, और वो फजूल में की। लेकिन अंग्रेज नाराज थे, करवा रहे थे, और उनका अब मुद्दा ये था कि तीसरी लड़ाई के लिए गिलगित लेनी थी, और गिलगित महाराजा हरि सिंह नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने ये 1931 का प्रेशर डाल के बहुत परेशान किया 4 साल। 1935 में गिलगित ले ली, मेजर ब्राउन द्वारा जो साजिश है, 60 साल के लिए लीज पर ले ली। उसमें एक सेकंड जैक के ऑफिसर भी थे, मुस्लिम ऑफिसर। हमारी पटने साहब, हमारी खर्चा हमारा, हुकूमत उनकी। वो जो मुस्लिम ऑफिसर थे उनका क्या नाम था? क्या नाम था? वो बदलते रहे, पर ये 1935 में टेक ओवर किया। और उनकी बहुत गहरी चाल थी ये कि कभी भी मौका जब आएगा, 1935 में देखो उन्होंने गिलगित ले ली थी, कि जब मौका आएगा तो गिलगित बल्तिस्तान उस पाकिस्तान में शामिल करेंगे, और वो रशिया के साथ लड़ेगा। और वहाँ बड़ी अच्छी एक बटालियन बनाई उन्होंने, तमाम बल्तिस्तान की स्टेटों से बेस्ट मटेरियल, बहुत अच्छे जवान लेके उन्होंने तो सारी बाद में 47 में वो असलम के साथ दिया, और स्कर्दू और करगिल द्रास तक पहुँचे।
तो ये उनकी प्लानिंग थी। और मेरे ख्याल में जो स्कॉट था हमारा चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ, उसके साथ वो मिले हुए थे और वो सब कुछ उनको फीड कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर तो वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिला दे पाकिस्तान के साथ तो ठीक है, नहीं तो हमें हमला करके भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान कुछ भी नहीं है और हम भी सेफ नहीं है। इस वास्ते उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अगर नहीं मिलते 15 अगस्त से पहले तो हम हमला करके जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को देंगे। उसके लिए तीनों कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के, तीनों कमांडर इन चीफ हमारे इंडिया में ही रहेंगे। पाकिस्तान आज़ाद हो गया, हम भी आज़ाद हो गए। तीनों के कमांडर इन चीफ, आर्मी नेवी एयरफोर्स पाकिस्तान की, आर्मी एयरफोर्स नेवी हमारे, और उनके ऊपर सुप्रीम कमांडर आकर वो भी अंग्रेज, और उनके ऊपर हमने कमाल किया। पाकिस्तान ने जिन्ना बनाया हमने रख लिया। क्या दिमाग खराब हुआ था नेहरू जी का, हमें समझ नहीं आती। और वो इसलिए रखे कि दे वर प्लानिंग कि जम्मू कश्मीर अगर नहीं मिली तो उसको अटैक। वो प्लान बन गई उसका। उन्होंने तब बोला उसको इनिशिएट करने का जब श्रीनगर में माउंटबेटन को महाराजा हरि सिंह ने जब बोला कि उनका आओ बात करें, उन्होंने कहा आप 2 दिन आए, गर्मी बड़ी है दिल्ली में, घूमे फिरे, शिकार वगैरह करें, तो जब जाएंगे तो मिल लेंगे। जब जा रहे तो बीमार हो गए, मिले ही नहीं। क्या कमाल, दैट इज द ब्रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह। मिले ही, क्या कहें, बीमार हो गए। तो वो समझ गए, उन्होंने हुक्म दे दिया कि वो ऑपरेशन दाता खेल फॉर गिलगित और गुलमर्ग फॉर जम्मू एंड कश्मीर लागू। तो वो बढ़ना शुरू हो गई प्लान। अब इसका पता कहाँ लगता है? 20 अगस्त को, 15 को मुल्क आज़ाद हो गए। उसके पहले तो महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि इंडिया को ज्वाइन करें, वो कभी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहते, उसके भी रीजन्स हैं, पर इंडिया में बात नहीं कोई करता था। उन्होंने 18 जुलाई को मैसेज भेजा था नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने कहा आप जाओ शेख से बात करो। शेख उस वक्त जेल में था क्योंकि उसने बगावत की हुई थी 1946 में, क्विट कश्मीर। क्या मतलब है क्विट कश्मीर? Quit India was against foreigners. Quit Kashmir can't be against Dogras or against Maharaja Hari Singh. So naturally, he had to be put. He didn't do it. Justice court said it. He was behind bars. तो उन्होंने कहा कि वो उनसे बात करो। महाराजा हरि सिंह वो तो कल्प्रेट था, कैसे बात? ये वजह हमें समझ नहीं आती। नेहरू himself was a great lawyer and also ग्रेट पॉलिटिशियन। क्यों उसने ऐसा किया, इसकी भी स्टडी होनी चाहिए। क्यों उसने इतना दिमाग नहीं लगाया कि वो महाराजा हरि सिंह को भी साथ रखता और शेख को भी साथ रखता? हरि सिंह को नाराज करके शेख को साथ रखना, जो उसके नीचे था और उसके जेल में था, ये मुझे समझ से, मेरी समझ से बाहर। ये मैं तब से ही सोचता रहता था, पर वो मैं समझता ये था कि नेहरू कुछ ज़िद्दी थे और वो ज़िद महाराजा हरि सिंह के ख़िलाफ़ कभी नहीं निकली। वो 46 में जब उसको वो गए थे कोहाला में, तो वो उनके दिल में बैठ गया था। तो मैं समझता हूँ उसी ने, जैसे हम सुनते हैं ना कि उसमें द्रौपदी को और उसने जो दुर्योधन ने को उसने बोला कि आंखें नहीं है, नजर नहीं आता, उसके वजह से महाभारत हुई। एक छोटी सी बात से महाभारत हुई। उसमें पता नहीं कहते हैं
कितने 150, 200, 300 करोड़ आदमी मारे गए एक छोटी सी बात से। तो यही लगता है मुझे कि नेहरू जी ने वो ही दुर्योधन वाली गलती करी। 4 लड़ाइयाँ अब तक लड़ चुके हैं, फैसले नहीं हो रहे, लोग हमारे मारे जा रहे। ये कहाँ का स्टेट्समैनशिप थी? तो पर गलती हो गई उनसे, और उसी गलती का खमियाजा हम भुगत रहे हैं, नेहरू जी भी भुगत रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ भी भुगत रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा भुगते हैं जी, जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा भुगते हैं। हाँ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। एनीवे, अब जब इन्होंने ये देखा कि नहीं मानेगा महाराजा हरि सिंह, तो उन्होंने प्लान बना दी। और आप एक और सुनो, इस सेकंड प्लान की तैयारी देखो कितनी थी। आपको पता, ब्रिगेडियर रहमतुल्ला हमारे ब्रिगेड कमांडर थे, रिटायर हो चुके थे, मेरे सीनियर थे, मेरे पहले पकड़ंगा में रहते थे। अफगाना वाला उनका बेटा असलम, कैप्टन असलम, वो 4J में था, और उसी ने सब कुछ करके बाद 4J के मुजफ्फराबाद में रखवाई, और उसको उन्होंने रिजाइन करवा के इंडियन आर्मी में ले गए। कैप्टन था, यहाँ से मेजर बनवा के, G2 इंटेलिजेंस बना के 5 में रख दिया, इंचार्ज प्लानिंग ऑपरेशन गुलमर्ग टू अटैक इंडिया ऑन 20 अगस्त। उसने प्लान बनाई, और प्लान बनाते उसने कहा कब करना अटैक। उन्होंने कहा देखो, 4J में हम हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते, बहुत प्यार है, कोई उनको कभी शक होना ही नहीं है, एक थाली में हिंदू मुस्लिम रोटी खाते हैं, एक ही लंगर है। तो हम 21, 22, 23 3 छुट्टियाँ, दशहरा 24 को है शायद, उससे 3 दिन पहले हम उनको ऑफ कर देते हैं ड्यूटी से, और मुस्लिम सारी ड्यूटी टेक ओवर कर ले। 22 को दशहरा था सर, हाँ, 24 को ईद थी। तो 21 को उन्होंने उनको फ्री कर दिया, और 21 की रात को वो 22 का वो रखा, हाँ, गुलमर्ग का D-Day। अब ये पता कैसे लगा? 20 अगस्त को, अब अटैक तो 22 अगस्त का डेट से 2 महीने के 2 दिन पहले कलकट ब्रिगेड मेजर बन्नू कुहाड़ ब्रिगेड, अपोजिट मुजफ्फराबाद, जो बेस ब्रिगेड था, यहाँ से हमला होना था, उसने एक लेटर आया, टॉप सीक्रेट पर्सनल ब्रिगेडियर मोरे। तो ही वाज ब्रिगेड मेजर ऑथराइज्ड टू ओपन इट। उसको खोला, टॉप सीक्रेट पर्सनल ब्रिगेडियर मोरे, यू विल अटैक जम्मू एंड कश्मीर ऑन 22 अक्टूबर। यू आर अलॉटेड 10,000 or 10 lashkars of 1,000 each for this task. 6,000 will attack Kashmir, 2,000 via Gulmarg, and 2,000 further via Pithwal. Similarly, another 10,000 will attack Jammu and Jammu region. They will be based mostly on Muslim ex-servicemen of the Indian Army. He was completely taken back. क्या हो गया? मिट्टी निकल गई, क्या करे? उसकी वाइफ थी, बच्चा था छोटा सा, तो बट ही हैड टू टेल द ब्रिगेड कमांडर। उस दिन था नहीं उधर, वो अपनी किसी पोस्ट पर गया था, रात को वही रहा, तो उसको रिंग किया, सर ये मिला। उसने कहा होल्ड, कीप क्वाइट, तुमने अगर जबान खोली तो इंडिया वापस नहीं जाओगे। एंड ही केम रनिंग, उसको अंडर अरेस्ट कर दिया, और वो 1.5 महीना अंडर अरेस्ट ही रहा। उसने अपने मुस्लिम, अपनी जो 24 रेजिमेंट के मुस्लिम अफसर थे, उनकी मदद से रात को निकला, आधी रात को गाड़ी ले आए, गाड़ी पीछे, इट्स लाइक ए फिल्मी स्टोरी। कैसे वो जंप करके गाड़ी में एयरपोर्ट में पहुंचे। बाई द टाइम उनको पता लगा वो एयरपोर्ट के अंदर आ गया था, दे कुड नॉट कैच हिम। उड़ के पहुंचा उधर अम्बाला, वहाँ से एक रेलगाड़ी पकड़ी, ट्रेन, दिल्ली पहुंचा, और हमारे आर्मी के थापर और कुलवंत, उनको सारी बात सुनाई,
डिफेंस मिनिस्टर बलदेव भी बैठे थे, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं माने उसकी बात। उसकी वाइफ कहीं पता नहीं पहले की भेजी हुई थी, गुम हो गई थी, वो चला गया। ये है 19 तारीख सुबह की बात। अगर 19 को उसकी बात मान लेते, 20 को ट्रुप्स आ जाते मुजफ्फराबाद, तो 21 22 को अटैक अर्ली मान हुआ, बच जाना था सारा, और सब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इस इंफॉर्मेशन को किसी किताब में नहीं बताया था, शेयर नहीं किया था, मगर ये लकीली इस किताब में है लिखा हुआ। ऑपरेशन JNK गवर्नमेंट ऑफ Ministry of Defense। है, मगर आप JNK में किसी को बात ही नहीं कोई करता। बिल्कुल। और 21 रात को क्या हुआ, 12 बजे के बाद उन्होंने सब सो गए, उनके राइफल लेके कोट में रखे, चाबी लगाई, चाबी गुम कर दी, अटैक हुआ, सोए हुए मार दिए सारे। ये हालत हो गई। मतलब ये सब असर मैंने करवाया, कितनी प्लानिंग हुई थी पहले उसके। तो ये अंग्रेज़ों का प्लान था, अंग्रेज़ों का इंजीनियर था, उनका स्पॉन्सर था, नाम गुलमर्ग था, अटैक कबायली नाम दिया था, सब कुछ पाकिस्तान का था। और 22 तारीख सुबह को ये सब हो गया। और लकीली कर्नल नारायण सिंह अभी जिंदा थे, रात को बच गए, और उन्होंने सुबह इंफॉर्मेशन दे दी। महाराजा हरी सिंह जी को जब इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने ब्रिटिश साहब को बुलाया, चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ थे, और खुद वर्दी डाल के आ गए कि मैं जा रहा हूँ। हाउ इंटेलिजेंट कि मैं जब मैं देखा कमांडर जी मारा जा रहे हैं, कौन बच्चा पीछे रहेगा, कौन बच्चा मरने के लिए तैयार नहीं होगा। बिना हुक्म दिए, बिना ऑर्डर दिए कि तुमने जाना है, मरना है 100%, बल्कि नौकर जो नहीं है वो भी तैयार हो जाएंगे अपने। थी हमारा लॉयल्टी थी ना प्रोग्रेस खास तौर पर। तो उन्होंने वो बात अचीव की है जो वर्दी डाल की। मुझे लोग कई पूछते हैं कि ये दिखावा था, मेरा दिखावा नहीं। जब महाराजा हरि सिंह खुद वर्दी डाल के, पिस्टल डाल के कि मैं मुजफ्फराबाद जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ मैं जाके देखूंगा क्या हो रहा है, क्योंकि पता ही नहीं था क्या हो रहा है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने, डॉक्टर करण सिंह जी ने लिखा है कि मैं भी वहीं बैठा था, मेरे सामने बात हुई, उन्होंने सल्यूट किया, लेकिन आपने नहीं जाना, मैं जाऊँगा, चले। और जब सुबह पता लगा था उनको, तो ये नहीं पता लग रहा था कि क्या, उन्होंने कहा सब खत्म। नारायण सिंह जी की रिपोर्ट थी, सब खत्म। आगे क्या हुआ, खत्म। वो मेरे ख्याल में सेट भी शायद छीन लिया उनसे, या नहीं वर्क नहीं करा। फिर वैसे नारायण सिंह उधर ही कहीं झाड़ियों में छुपे रहे और सारा दिन रहे। उस दिन क्या था उनका प्लान कि सुबह 10 बजे चलना था, 3 बजे 22 तारीख महाराजा हरि सिंह को पैलेस में पकड़ लेना था, दस्तखत करवाने से खत्म, खेल खत्म। लेकिन डोगरा ने क्या किया, बावजूद ये सब कुछ होने के, नारायण सिंह वही 4 आदमी लेके झाड़ियों में कहीं छुप गए, और जो पुल था जिस पर से उन्होंने 300 गाड़ी और 6000 लोग चलने थे 10 बजे, उसके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया झाड़ियों से। झाड़ियों पर किसी ने हमला अटैक करेगा, वो तब तक वो 2 MMG हमारी 8 JNK की कुछ पिछले महीने की वो पुंछ से जानी थी, वो गाड़ी नहीं थी, वो रह गई। उन्होंने कहा इधर ही रख दो, उन्होंने उनको साइड कर दिया 2 पहाड़ी पर, और उन्होंने पूरा मुजफ्फराबाद और दुमेल की सड़क और ब्रिज कवर कर लिया। सुबह सूरज होने, उनको पता, रात को पता फायरिंग हुआ, मार दिए लड़के रात को भी। और सुबह जो बच्चे थे वो उन्होंने सड़कों पर फेंके, गाड़ियों के आ गए, कुछ फेंके कृष्ण गंगा बच्चों को, और औरतों को रेप करा सामने सामने। वो और स्टोरीज भी हैं हमारे पास। पर वो जो 2 MMG थे, उन्हें दिन को उनकी हरकत नहीं होने दी, कई गाड़ी भी सड़क पर नहीं जा सके, बचा दिया। एक दिन 22 का बच गया। और 22 को महाराजा हरि सिंह ने जब उनको बोला, तो उन्हें जो कुछ मिला 100 जितने फौजी डेपो से लेके
चल पड़े लेट, बारिश हो रही थी, बारामूला में आए। फिर जनरल कटोच उस वक्त कर्नल थे, वो एडवाइज़र थे, वो पुंछ से हाजीपुर के रास्ते आ रहे थे और उनको बारामूला के आगे मिले हैं पीर साहब को, पर उनको भी पता नहीं था कि ये अटैक हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं था। उन्होंने सुनाया उनको कि ये हो रहा है इसलिए आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि होशियार रहना है तो गड़बड़ है। उड़ी में पहुंचे रात को, थोड़ी देर सोए 5-6 घंटे और सुबह चल पड़े वहाँ की डिफेंस ऑर्गेनाइज करके अपने साथ। तो 60 जवान वगैरह, कैप्टन प्रीति सिंह जो पैलेस गार्ड में थे, महाराज हरि सिंह ने अपनी पैलेस गार्ड भेज दी थी, तो उनके नीचे चल पड़े। जब हटिया पहुंचे, हाफ वे बिटवीन गढ़ी एंड उड़ी, तो वहाँ सिख टांगों पर मुजफ्फराबाद से रिफ्यूजी आ रहे थे, उन्होंने सारी बात सुनाई, खत्म। तो उनको हौसला दिया, वो चले और खुद होशियार हो गए, वो टेक्टिकल मूव शुरू कर दिया। आखिर गढ़ी से थोड़ा शार्ट पहुंचे तो अगले बड़े मोड़ से उनको गाड़ियों की लाइन दिखी, कम से कम 50-60 गाड़ी नजर आई। वो 300 गाड़ी थी, 6000, वही 6 लश्कर, 6000। और फौरन उन्होंने बोला जमीन पकड़ो,